ओम शांति। ओम शांति। अभी नीचे ही आपके भक्तों से मिलके आया हूं। लाइनें लगाकर खड़े हैं, आपके दर्शन अभिलाषी हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, पर गुप्त रूप से उन्हें पता नहीं है कि वो देवियां यहीं बैठी हैं। जैसे अभी 2-3 दिन पहले, आई थिंक 22 तारीख थी ना, जिस दिन चारों तरफ गूंज रहा था एक ही नारा, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। उसको देखकर आपको क्या लग रहा था? मुझे तो ऐसा टच आ रहा था बहुत जोर से, ऐसा कभी कभी फीलिंग आता है, बहुत जोर से आ रहा था, जिसमें भावनाएं भी उमड़ रही थी कि जैसे युद्ध होता है ना जब फाइनल, तो उससे पहले पता क्या होता है, एक रिहर्सल किया जाता है, अपनी मिसाइल्स गन्स को ही देखा जाता है। ऐसे ही ये प्रत्यक्षता का ट्रेलर था, ये प्रत्यक्षता का ट्रेलर था छोटा सा, जिसमें एक धर्म की आत्माएं, हिंदू धर्म की आत्माएं कह रही थी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। और आने वाले समय में कुछ ही वर्षों में, चंद वर्षों में, पूरे विश्व की हर एक आत्मा कहेगी राम 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 राम। हमारा दिला राम, हमारा बाबा। और आपको निकलते हुए कहेंगे लोग, ये वही देवियां हैं जिनकी हम मंदिरों में पूजा कर रहे थे, ये वही गणेश हैं, ये वही बजरंग बली हनुमान हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही थी। बाबा के महावाक्य हैं, बाबा ने एक बार कहा था कि तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो, तुम्हें तब याद आएगा जब साक्षात ऐसे ही लाइनें जो मंदिरों में लगती है ना, तुम चैतन्य देवी और देवताओं के सामने लगेंगे, याद आएगा कि मैं कौन हूं। कौन है हम? लेकिन होता क्या है? बात तो बड़ी आसान है कि हम देव कुल की महान आत्माएं हैं, वो देवी वो देवताएं हैं। लेकिन होता क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो मेरा श्रृंगार बिगाड़ देती है? वो पता है क्या है? मेरापन। बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से एक इजी स्टेप लेंगे, मेरापन। अभी कल या परसों की मुरली का एक स्लोगन है, याद दिलाइए मुझे। मेरा कहना माना, बात को बढ़ाना, और तेरा कहना माना। ये बात कितनी इजी और आसान है, इसमें कुछ मुश्किल है तेरा कहने में? और क्यों नहीं कहते मेरा? भाई जी कहते तो है, हम तो हमेशा ही कहते हैं सब कुछ बाबा का है। वो बात अलग है, कहते भी रहते हैं बाबा का है और साथ में रोते भी रहते हैं। भाई जी ये कहने को तो होते हो, भाई जी मेरा बच्चा, और बड़ी स्मार्टली कह देते हो, भाई जी ये शिव बाबा का बच्चा है, पर मैं बड़ी दुखी हूं इससे, ये मेरी एक नहीं मानता, मेरे कहने से बिल्कुल नहीं चलता, कुछ बताओ। जब शिव बाबा का बच्चा है और अगर ये मन की गहराई में चली जाए ना बात, तो कमाल ही हो जाए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। क्या होता है मेरे को तेरे में बदलने से? ध्यान देना, एक माता ने हमसे सेम यही बात पूछी और हमने उनको कुछ विधि बताई। उसे करने के बाद यकीन मानिए उन्होंने अपना अनुभव सुनाया था कि इतना नहीं सोचा था मैं सोचा था मैं थोड़ी लाइट हो जाऊंगी। क्या था? उस माता को ना अपने बच्चे से, जो आत्मा बच्चे के रूप में, बहुत ज्यादा अटैचमेंट, बहुत ज्यादा, पता ही नहीं, बहुत ज्यादा, इतना अटैचमेंट कि मन इतनी नेगेटिव थॉट चलाए कि इसको कुछ हो गया तो, वो खेल रहा है, अगर ये गिर गया तो, किसी के साथ खेल रहा है, इसको इन्फेक्शन लग गया तो, अगर ये बीमार हो गया तो, ये मर गया तो, इस तरह के, और सोच सोच के दुखी होती रहे, परेशान होती रहे। राइट?
कहते भी, मुरली पढ़ती, सब कुछ करती, कहती भी बाबा का है। कहते हैं, हम भी तो कहते हैं ऐसे, हाँ जी बाबा का है, पता लग गया अंदर कुछ और ही चलता है। तो वो ऐसा कहती रहती। लेकिन इस क्लास जो अभी मैं बातें शेयर कर रहा हूं, ऐसे ये बातें वहां शेयर की थी और उन्होंने इस पर ध्यान दिया था। अब आप सभी ध्यान देना, जहां से आपको विघ्न, समस्या ज्यादा आ रही है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट उस पे करके देखना। और ये क्या है? केवल सवेरे उठना, अमृत वेला उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग वगैरह बोलने के बाद उस चीज को देखना। बस वो बच्चा है, कोई व्यक्ति है, वस्तु है, कोई वैभव है, जहां से आपको विघ्न आ रहा है, उसे देखना बड़े प्यार से। क्योंकि सवेरे तो एंजेलिक फॉर्म में होते ही है ना, तो बड़े प्यार से देखना उसको, ऐसे देखना और मुस्कुराना बस, और कहना दृष्टि देते हुए, ये शिव बाबा का है। कह सकते हैं, वेरी इजी, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। क्या कहना है? ये शिव बाबा का है। उस बच्चे को देखना, जिन बच्चों को लेके मन में अक्सर चलता है कि इसने तो मेरा जीवन, तो क्या उसको देखना और कहना, ये शिव बाबा का है। फिर मुस्कुराना, फिर कहना, ये शिव बाबा का है। होगा क्या इससे? क्या होगा? याद रखना, ये बात मेरा चेतन मन जानता है कि ये शिव बाबा का है, जबकि चेतन मन की पावर केवल 10% होती है, और चेतन मन की पावर 90% होती है। और जब हम बात बार बार बोलते हैं ना दिल से, देखो अब मन हमारे, मन पता है क्या है? शब्दों पे नहीं जाता है, ध्यान देना इस बात को। मन कभी शब्दों पर नहीं जाता। मन के साथ हम चीटिंग नहीं कर सकते हैं। मन शब्दों पे नहीं जाएगा आपके कभी भी, मन हमारी फीलिंग्स पर जाएगा, राइट? क्योंकि मन की भाषा होती है विजुअलाइजेशन। समझ में आई ये बात? हिंदी में बोलता हूं, मन की भाषा होते हैं चित्र। और आसान करता हूं, मन की भाषा है जो टीवी में देखते हो। 3 चीजें, म्यूजिक, कलर और इमेज, ये तीनों चीजें मन की भाषा है। इन तीनों से मिलके बनती है वीडियो, राइट? टीवी में देख रहे हो, जानते हो नौटंकी चल रही है, जानते हो, फिर भी रोते और हंसते हो उसे देखकर, है ना? हंसते हो। फर्स्ट डे के चैप्टर पे आ जाओ। मैं कौन? मेरी 3 फैकल्टी। मन का काम क्या है? बुद्धि का काम डायरेक्ट निर्णय लेते हो ना, डायरेक्ट निर्णय लेते हो ना। देखो ध्यान रखना ये बात, आज एकदम पक्का रखना। अक्सर जब मैं पूछता हूं सब ऐसे कहते हैं, मन के भी 2 काम है, बुद्धि के भी 2 काम है। मन का काम है सोचना, और बताओ दूसरा काम? वेरी गुड, महसूस करना। बुद्धि के भी 2 काम है। एक काम है विजुअलाइज करना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ इंटेलेक्ट, विजुअलाइज करना। विदाउट विजुअलाइजेशन ना कुछ महसूस होगा, ना निर्णय लिया जाएगा। तो बुद्धि का पहला काम क्या है? विजुअलाइज करना। बोलो भाइयों। लोग भाई तो हर जगह मौन रहते हैं, वे चुप, बहुत भोले होते हैं भाई, सही में सारे नारायण बन जाएंगे भोलेपन में। आप देखती रहना माताएं, है ना? तो क्या होता है? बुद्धि क्या करती है? विजुअलाइज। अब जैसे मन ने सोचा, थिंक अबाउट गुलाब जामुन, गरम गरम गुलाब जामुन, रसदार गुलाब जामुन, मुंह में पानी आने लग गया। अरे नहीं, गुलाब जामुन के बारे में सोचा, मुंह में पानी क्यों आया भाई? क्योंकि बुद्धि ने गुलाब जामुन देखी। जैसी देखा तो मुंह में पानी आ गया। अब निर्णय लिया जाएगा, खाऊं या ना खाऊं। नहीं ठीक है, डॉक्टर ने कहा खाते चलो। ये है, समझे? ऐसे होता है। तो सोचते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, निर्णय लेते हैं। अब ये बात समझना बिल्कुल सिंपल वे में। स्वमान काम क्यों नहीं करता है? स्वमान काम क्यों नहीं करता? करता है, मैं नहीं कह रहा नहीं करता, लेकिन सबका नहीं करता।
कम करता है ना। क्या कहता है, कितनी बार बोली भाई जी मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, कुछ नहीं हो रहा है ना। कितनी बार कह लिया ये बाबा का बच्चा, बाबा का बच्चा, कुछ नहीं हो रहा भाई जी, है ना। वो जो लाइन हमने शुरू में बोली, कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम केवल शब्द बोल रहे हैं। से अगेन एंड अगेन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। पता है ही नहीं गुलाब जामुन दिखती कैसी है, तो मुख में पानी आएगा क्या? तो जब मैं कह रहा हूं कि बाबा का बच्चा है, ये शिव बाबा का है, अरे इसका कुछ विजन तो होगा, इसे विजुअलाइज तो करो, क्योंकि मन की भाषा वही है। टीवी देख रहे थे ना अभी, जानते हैं नौटंकी चल रही है, फिर भी रो रहे हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि उस वक्त सो जाती है। कैसे सो जाती है? अब सुनिए, टीवी क्या कर रहा है अभी आपके लिए? विजुअलाइज। तो बुद्धि कहती है मेरा तो अभी कोई काम है नहीं, क्योंकि बुद्धि का काम निर्णय लेना जरूर है, लेकिन विजुअलाइजेशन उसकी बहुत बड़ी पावर है। विजुअलाइजेशन वो काम तो टीवी कर रहा है, तो बुद्धि कहती है ठीक है टीवी कर रहा है ना, मैं आराम कर लेती हूँ। वो सो जाती है। तो वो सोती है ना, तो वो निर्णय भी नहीं करती। फिर तो निर्णय जब नहीं करती, तो हम टीवी देख रहे हैं और रो रहे हैं। क्या हम निर्णय नहीं कर पा रहे? नौटंकी है, नहीं कर पा रहे। क्यों? हम परख नहीं पा रहे, निर्णय नहीं कर पा रहे, देख रहे हैं और रो रहे हैं। See, this is called hypnotism। इसे कहते हैं मन हिप्नोटाइज हो गया। ओके, समझे इस बात को आप? तो जितना अच्छा विजुअलाइज करेंगे आप, वैसे ही बनते चले जाएंगे बहुत जल्दी, फास्ट। जितना टीवी में जैसे सीन दिखते हैं उतनी जल्दी रोते हंसते सब करते हैं। ठीक वैसे ही जितना यहां प्यार से विजुअलाइज करेंगे तो ऐसे ही होते जाएंगे। चलो एक सीन बनाते हैं, सीधे बैठिए सभी, है ना। हम थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ऐसे प्रैक्टिस करवाएंगे, चलेगा आपको? है ना। हाँ, थोड़ी सी रेड लाइट करना चाहिए तो कर दीजिए, हल्का म्यूजिक देना चाहिए तो दे दीजिए। चलिए एक सीन बनाइए, मैं बोलूंगा और आपने बस देखते जाना है। कुछ देर के लिए अपने आप को पूरी तरह सामने बैठी निमित्तात्मा या बाबा को सौंप दीजिए और जो बोला जाए करते जाइए। देखिए अपने आप को उसी बिस्तर पे चले जाइए जिस बिस्तर पे आप सोते हो। मुस्कुराकर उसी बिस्तर पर लेट जाइए। ये रात्रि का समय है। रात्रि जा रही है और आप गहरी नींद में सोए हुए हैं। बड़े प्यार से सोते हुए को बाप दादा बड़े प्यार से निहार रहे हैं। मेरा छोटा प्यारा बच्चा बड़े प्यार से सो रहा है। धीरे धीरे घड़ी में अब 2 बजने वाले हैं, 3 बजने वाले हैं। आप जिस समय भी उठते अमृत वेला वो समय घड़ी में देख लेना और धीरे से मेरी आंखें खुल गई हैं। प्यार से देखना, स्माइल के साथ। मेरी आंखें खुल गई हैं। आंखें खुली, बिल्कुल सामने देखिए, एकदम सामने बाप दादा खड़े हैं। मीठे प्यारे बाबा। दादी जी के वो शब्द याद करिए कि बाबा इतना मीठा, इतना प्यारा है कि मन करता है उसे खा जाऊं। बाबा इतना मीठा है, देखिए सामने ही खड़ा है और स्माइल कर रहा है। बाबा ने अपनी दोनों भुजाएं फैलाई। आओ बच्चे आओ, आओ मेरी गोद में आओ।
जैसे एक माँ अपने नन्हे बच्चे को अपनी भुजाओं में समेट रही हो, ब्रह्मा माँ अपने बच्चे को बड़े प्यार से दुलार रही है। सर्वशक्तिमान शिव बाबा मेरे सर पे अपना वरदानी हाथ रखते हैं और अपनी सारी शक्तियां मुझे सौंप रहे हैं। बच्चे ये लो, जो मेरा वो तुम्हारा। मेरा संपूर्ण ज्ञान तुम्हारा। मेरे सर्वगुण तुम्हारे। मेरी सर्व शक्तियां तुम्हारी। बाबा अपनी अंगुली से मेरे चारों तरफ एक गोला खींच देते हैं। बच्चे तुम इस गोले में सदा सेफ हो, सुरक्षित हो। मीठे लाडले, कोई भी विघ्न, कोई भी समस्या तुम्हें छू नहीं सकती। बाबा ने मस्तक पे तिलक लगाया। बाबा की अंगुली अपने मस्तक पर अनुभव करिए। तिलक लग रहा है विजय श्री का तिलक। बच्चे विजयी बाबा। आंखें खोलकर सामने बाबा की आंखों में देख रहे हैं हम। बाबा के नैनों में डूब जाइए। देखिए उनके नैनों से प्रेम की अजस्त्र धारा बह रही है। और मेरे नैनों में प्रवेश कर रही है। अनुभव करेंगे मेरे नैनों का नूर बढ़ रहा है, दिव्यता बढ़ रही है। मेरी दृष्टि पवित्र हो रही है। और बाबा दृष्टि देकर लोप हो जाते हैं। ओम शांति। क्या समझ में आया हमें? सारा खेल किस चीज का है? अब जिसने जितने प्यार से गुलाब जामुनिया देखी है उसके मुख में उतना ही पानी आया है। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था, लेकिन मुश्किल हो क्यों जाता है? हम में से ज़्यादा नहीं, अभी भी 2-4% ऐसे होंगे जिन्हें कुछ भी विजुअलाइज नहीं हुआ होगा। उसका क्या कारण है? अगर मैं अभी आपको आपके पड़ोस में जो आंटी रहती है उसकी चुगली सुनाऊं तो सारे विजुअलाइज करेंगे या नहीं करेंगे? सब करेंगी। अरे कैसा पीटती है, अपने युगल को खींच खींच के मारती है। हुआ विजुअलाइज? तुरंत नहीं हुआ। अरे अपने बच्चे को सीढ़ी से फेंक दिया इसने नीचे, हुआ विजुअलाइज? नहीं हुआ। लेकिन ये विजुअलाइज क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? क्योंकि जैसे ही मेडिटेशन में बैठते हो ना तो ऐसे कर लेते हो, बैठ के जोर लगाते हो
और मस्तिष्क को जोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब कोई चुगली सुनाता है तो इस पे जोर नहीं लगाते हो, इंजॉय करते हो, तो आसानी से विजुअलाइज होता है। जैसे यहाँ मेडिटेशन शुरू हुआ, कमेंट्री देनी शुरू की, तुरंत जोर लगाना शुरू कर देते हो। जोर नहीं लगाना है, उसको इंजॉय करना है, तब जाकर माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। ब्रेन को, मस्तिष्क को दबाव तो कतई भी पसंद नहीं है। आप में स्कूल वाले बच्चे बैठे हैं ना, ये रहे है ना बेटा, क्या होता है जब पूरे साल पढ़ाई करते हो, उस दिन तो ज्यादा करते हो जिस दिन एग्जाम है, और स्कूल में भी बुक ले जाते हो, वहां बैठ के पढ़ते रहते हो जब तक शुरू ना हो जाए। फिर क्या होता है बेटा, जैसे अंदर जाते हो एग्जाम हॉल में जैसे पेपर देखा, पहला तो आता ही नहीं है, अच्छा थोड़ा सा ब्रेन पे जोर पड़ा है ना, दूसरा भी, ये भी आधा ही आता है, मैं तो गई काम से, तीसरा और ये भी नहीं आता, बस इतना काफी है। ब्रेन पे पूरा जोर आया, फिर क्या होगा बेटा, वो नीचे वाले सारे आते थे लेकिन सब उड़ गए। ब्रेन को जोर कतई भी पसंद नहीं है। जोर दिया, जो आप चाहते हो फिर ये उसका उल्टा करेगा, जो चाह रहे हो ना उसका उल्टा करेगा। फिर क्या होता है बेटा, जैसे ही फिर एग्जाम हॉल से बाहर आते हो, आते क्या कहते हो, अरे ये तो मुझे आता था, है ना, ओ ये भी आता था। क्यों? क्योंकि जोर को हल्का कर दिया, एक्सीलेटर से पांव हटा दिया, हल्का हुआ, तो हल्का होते क्या हो गया, सब याद आ गया। समझ में आया सभी माताओं को? तो ब्रेन पर जोर कभी नहीं देना। जब भी मेडिटेशन में बैठो, बिल्कुल जैसे होती है ना, दिखाया गया भक्ति मार्ग में, जैसे शंकर जी की कैसी पोज है, कैसे बैठे हैं, बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, नहीं कभी जोर नहीं देना। कोई चेहरा ऐसे बनाएगा, कोई नहीं, सिंपल। बस देवताओं की कैसे, श्री नारायण का चेहरा देखो यहाँ पे, कहा है ना, देखो ये परफेक्ट योग युक्त स्थिति ही है। ना तो आंखें पूरी बंद करनी होती है, ना आंखें पूरी खोलनी है। आंखें बंद करना माना अनकॉन्शियस, यानी सो जाना। आंखें पूरी खोलना माना कॉन्शियस, राइट। लेकिन आंखें आधी खोलना माना सबकॉन्शियस। और मेडिटेशन हमेशा सबकॉन्शियस को ही प्रोग्राम करने के लिए किया जाता है। तो आंखें हमेशा आधी, फिर आ जाओ सवेरे। जब हमने प्रैक्टिस की, थोड़ी सी बाबा से वरदान ले लिया, जो करवाया हो गया, उसके तुरंत बाद केवल ये 2 मिनट का प्रैक्टिस है, इसको ज्यादा समय नहीं देना है। या तब भी अमृत वेले में कभी भी आपको बहुत अच्छा अनुभव हो रहा हो, तो उस बच्चे को जो पेपर के रूप में आपके सब माताओं के घर में एक छोड़ा हुआ है शिव बाबा ने, है ना, हाँ भाइयों, भाई तो पेपर नहीं देते किसी का, बहुत भोले होते हैं। तो जाइएगा उस बच्चे के पास और खड़े हो जाना, ऐसे दृष्टि देते रहना। वो तो सोया पड़ा होगा, दृष्टि देते रहना और कहना बड़े प्यार से, बहुत जितना गुड़ उतना मीठा, ध्यान देना प्यार से, ये शिव बाबा का बच्चा है, मेरा नहीं, ये शिव बाबा का बच्चा है, मेरा नहीं। उससे पता क्या होगा? पहली बात, पहले 3 दिन में तो वो नजर उतर जाएगी जो आपने उसके ऊपर लगाई है। नजर तो अच्छी खासी लगा रखी है ना उसको, इसका क्या होगा, ये तो बर्बाद ना हो जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं बिगड़ ना जाए, ये सब, ये है नेगेटिव नजर। और वैसे भी पवित्र आत्माएं हो, ब्राह्मण हो, तो अच्छी खासी संकल्पों में सिद्धि है, तो जो सोचते हो वो नहीं है, ठीक है। तो 3 दिन में तो उसकी नजर उतर जाएगी, वो जो लगी पड़ी है। फिर 3 दिन के बाद ये काम शुरू हो जाएगा कि जैसे आपको अनुभव होने लग जाएगा कि ये वास्तव में ही शिव बाबा का बच्चा है। बिल्कुल अनुभव होगा आपको कि ये शिव बाबा का बच्चा है। आप उसे जैसे ही देखेंगे आपको स्माइल छूटेगी। क्यों? क्योंकि मैं शिव बाबा के बच्चे को देख रही हूँ, कि साधारण बच्चा थोड़ी ना देख रही हूँ, शिव बाबा का बच्चा देख रही हूँ मैं।
है ना, ये बाबा का बच्चा है। साथ में जोड़ने लग जाना फिर, मेरा आत्मा भाई है। प्रैक्टिस हो रही है। आत्मा भाई, भाई की दृष्टि से क्या होता है? सबसे पहले कौन सा इमोशन क्रिएट होता है? जैसे आत्मा भाई भाई की दृष्टि करते, कौन सा इमोशन क्रिएट होता है? कौन सा क्वालिटी काम करना शुरू करता है सबसे ज्यादा? हाँ जी, पवित्रता से भी पहले एक क्वालिटी है, प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम। और जैसे ही प्रेम का इमोशन क्रिएट होगा ना, तो हमारे ब्रेन में इस ये एरिया है, मैं थोड़े से एक दो कुछ साइंटिफिक शब्द यूज कर सकता हूँ, आप भले समझ में ना आए कोई बात नहीं, पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे कि हाँ ऐसे काम करती है, हम तो नहीं जानते थे। तो ये जो ब्रेन होता है ना, ये वाला एरिया, इसको कहते हैं थिंकिंग ब्रेन। इतना एरिया जहाँ पे आत्मा बैठी हुई है ना, ये साइंटिस्ट इतना नहीं जानते हैं इसको, हम लोग तो जानते हैं ना। यहाँ इसको कहते हैं थिंकिंग ब्रेन, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। साइंस के बच्चे समझ लो, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये होता है। यहाँ नीचे आत्मा बैठी होती है और यहीं से ना हॉर्मोन्स निकलने लग जाते हैं। बाबा के स्वमानों में बड़ा जादू है। आप जैसे ही बाबा का कोई भी स्वमान लेते हैं ना, हमसे प्यार के, शांति के, सुख के हॉर्मोन्स निकलने लग जाते हैं, जिनकी बाह्य दुनिया में लोग गोलियां खाते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स, डोपामाइन बनाने की, सीरोटोनिन बनाने की, ऑक्सीटोसिन बनाने की, इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे ही हम ये स्वमान लेते हैं ना, ये बाबा का बच्चा है और मेरा आत्मा भाई है, तो आपके यहाँ से प्रेम की एनर्जी निकलेगी, ब्रेन में जाएगी और तुरंत ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनने लगेगा। एंटी डिप्रेसेंट हार्मोन होता है, ये प्यार का हार्मोन है। ये कौन सा हार्मोन है भाइयों? प्रेम का हार्मोन। और ये प्रेम का हार्मोन पता है क्या होता है? फिर यहाँ से चलकर यहाँ एक ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड, वहां पे जाता है और वहां से रक्त में फैलने लग जाएगा। जैसे ही फैलेगा, जो आपके हार्ट से संबंधित, लंग्स से संबंधित जो भी बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं, सबको क्योर करता चला जाता है। ओके, बाबा का ज्ञान पूरा साइंस है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कितना कुछ हो गया सवेरे सवेरे एक ही शब्द से। अब उस माता का उदाहरण सुनाता हूँ। तो वो माता ने सिर्फ इतना ही किया, कहता भाई जी मैं तो ये सोच रही थी कि मैं हल्की हो जाऊंगी, पर मैंने क्या देखा, जब मैं ऐसा करती थी कि कहीं वो बीमार ना हो जाए, कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं भाई जी वो कभी ठीक ही नहीं रहता था, वो बीमार ही रहता था। तो जब से मैंने ये करना शुरू किया, मैंने तो विद इन 7 days ये रिजल्ट देखना शुरू कर दिया कि उसकी बीमारियां घटने लग गई हैं। और मैंने ये देखा विद इन 21 days वास्तव में भाई, और कहते वो रोने लग गई खुशी के मारे, भाई जी वास्तव में वो बीमार ही नहीं हो रहे हैं, मतलब उसे बीमार नहीं कर रही थी। बिल्कुल कर रही थी आप, क्योंकि लगातार उसे नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हो। बाबा क्यों कहता है? क्या बाबा को किसी ने, क्या बाबा का घूम गया है? बाबा क्यों कहता है बार बार तेरा तेरा तेरा, मेरा कहना मत गलती से भी। ये जो आज किसी को भी मेरा कहना ना, उस पर बहुत बड़ा अत्याचार करना है, क्योंकि जिसे मेरा कहोगे उसे आज बर्बाद कर दोगे। क्यों? क्योंकि घोर कलयुग के अंत में है, और ये सब मेरा कहते हो, तुरंत काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार वाला कोई भी इमोशन उठेगा और बस वही एनर्जी उस आत्मा को जाती रहती है, वही जाती रहती है। कहती रहेंगी नहीं ये प्यार है ना जी, नहीं प्यार है ना, ये प्यार है, ये प्यार है। कलयुग में पता हमने क्या किया है? कलयुग में हमने क्या किया है, हर एक विकारी चीज को ना बहुत पावरफुल और पवित्र शब्दों के तले दबा दिया है। जैसे पति पत्नी के रिश्ते को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पवित्र प्रेम का रिश्ता। और सबसे ज्यादा झगड़े जिस रिश्ते में होते हैं वो यही है? कारण क्योंकि इस रिश्ते का जन्म ही विकार से होता है, इसलिए ये इस रिश्ते में झगड़े सबसे ज्यादा है। जैसे हम ज्ञान में चलने लगते हो, कैसे जब युगल दोनों चलते हैं पति पत्नी,
तो कैसे घर स्वर्ग बन जाता है। अब ये वास्तव में पवित्र प्रेम का रिश्ता है, वास्तव में ऐसे है। समझ में आया? तो एक अभ्यास और करते हैं। अब की बार हम क्या करेंगे, आत्मा भाई भाई की दृष्टि का प्रैक्टिस करेंगे। इससे हमारी बॉडी की हीलिंग भी होती है, प्रेम का हार्मोन बनता है, और क्या है, अपने आप ही नेचुरली आत्मिक दृष्टि बनी रहेगी आपकी। ठीक है, तो चलो सीधे बैठ जाइए। ये धरती एक स्टेज है और हम आत्माएं कलाकार हैं। हम सभी शिव बाबा की संतानें हैं। हम सभी परम धाम घर से यहाँ आए हैं। अपने घर को प्यार से याद करना, खेल खेल में स्माइल करते हुए। वो घर जिसमें हम बिंदु रूप में रहते थे, स्टार फॉर्म में। याद आ रहा है अपना घर? देखिए प्यार से, वो चारों तरफ लाल लाल सा प्रकाश। उस लाल प्रकाश में खेलते तैरते सितारे। प्यार से देखते जाओ, ब्रेन पर जोर नहीं देना। इस लाल प्रकाश में हम सितारे खेलते हुए, और हम सितारों के बीच एक बड़ा सितारा जो सूर्य की तरह चमक रहा है। ये कोई और नहीं, ये हमारे बाबा हैं, शिव बाबा। बड़े प्यार से उन्हें देखिए, मुस्कुराते हुए। जैसे शम्मा के चारों ओर परवाने होते हैं, वो परवाने उस शम्मा पर फिदा होते हैं, वैसे ही हम सभी आत्माएं शिव बाबा पर फिदा हैं। हमारा उनसे बहुत प्रेम है। देखिए बाबा को, उनकी असंख्य किरणें दूर दूर तक
फैली हुई। सर्वशक्तिमान पिता से दिव्य तरंगे फैलती हुई जैसे सागर की लहरें आती हैं और छू कर पीछे चली जाती हैं और फिर लौट कर आती हैं, वैसे ही प्रेम के सागर शिव बाबा से प्रेम की लहरें उछल रही हैं। हम आत्माओं को स्नान करा रही हैं। अच्छे से देखना, लहरों से खेलती हम आत्माएं, जैसे सागर में मछलियां पानी से खेलती हैं, वैसे ही हम प्रेम के सागर में खेल रहे हैं। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे शिव बाबा रूहानी धोबी बनकर परम धाम धोबी घाट पर लक्ष्य सोप से हम आत्मा रूपी कपड़ों को धो रहे हैं। स्पष्ट देखिए, बाबा लक्ष्य सोप लगा रहे हैं। लक्ष्य सोप लगाकर इस आत्मा रूपी कपड़े को रगड़ा देते हैं और जो भी विकारों के धब्बे हैं वो धब्बे निकल जाते हैं। फिर उसे बाबा प्रेम के जल में डाल देते हैं। इस पवित्र जल में पड़कर आत्मा रूपी कपड़ा स्वच्छ हो रहा है। एकदम क्लीन, साफ, प्योर, पावरफुल, लवफुल। परम धाम में उन आत्माओं को भी देखना जो इस समय धरा पर आपके करीब का रोल अदा कर रहे हैं। कोई युगल के रूप में है, कोई बच्चे के रूप में है, कोई सास ससुर के रूप में है। उन्हें भी वहां देखिएगा। परम धाम में दिख रहे हैं बाबा की किरणों के नीचे, और देखकर संकल्प करिए ये वही आत्माएं हैं जो धरा पर मेरे करीब रिश्तेदारों का पार्ट बजा रहे हैं, किंतु वास्तव में तो मेरे भाई हैं। मेरे भाई हैं, मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे भाई हैं। जाने दो चेतन की गहराई में
वहां से धीरे धीरे नीचे आती हैं हम आत्माएं। अपने आप को उतरता देखना, घर से नीचे आ रहे हैं और आपके साथ अन्य आत्माएं भी आ रही हैं। स्टेज पर नीचे आ गए। प्रकृति एक कमरे में ले जाकर हमारा मेकअप कर रही है। मेकअप करके बाहर निकले, ये तो पहचान में ही नहीं आते। स्त्री पुरुष के रूप में, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बन गया, पर वास्तव में हम आत्माएं हैं। ये तो केवल हमारे रोल हैं। ये तो केवल हमारे रोल हैं। उस आत्मा को सामने लाइए जिसे देखकर हमारे बहुत विचार चलते हैं। सामने लाइए उसे और देखिए, ये तो मेरा भाई है। इसे ये रोल मिला है, अन्यथा ये तो निर्दोष है। इसका कोई दोष नहीं। मैं आत्मा अपने इस आत्मा भाई को दिल से स्वीकार करती हूँ। दिल से स्वीकार करती हूँ। कितना आसान है क्षमा करना उसे। अब मैं उसे दिल से क्षमा कर देती हूँ। ओम शांति। ओम शांति।